हाँ तो आइए, अब आप लोग को हम ले चल रहे हैं संगीत की तरफ। आइए, कहा गया है बाबूजी कि तमाशा वो दिखाएंगे, कि तमाशा वो दिखाएंगे जो रफ्तारे जमाना है, कहानी की कहानी और फंसाने का फंसाना है। आज की रात देखिए आप लोग, बिंदिया और बंदूक उर्फ डाकू धाकड़ सिंह। एक बार प्रेम से शंकर भगवान की। कहिए दोस्त मन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? सुनो। कहो। और जरा गौर करके सुनो, दिल में उठा तूफान, दिल में की बातें कर रहा होगा। और जरा गौर करके सुनो, दिल में उठा तूफान, दिल की बातें कर रहा होगा। गौर करके सुनो, दिल में उठा तूफान, और मेरी रियासत में बता और किसकी सुता। और मेरी रियासत में बता और किसकी सुता। बड़े मालिक करण सिंह जी हाँ, हमारे एक आरा जिला बिहार में, हाँ हाँ, यानी मेरी रियासत में यह बताओ किसकी लड़की सबसे हसीन और देखने में सुंदर लगती है। बड़े मालिक हाँ, आपके कहने का मतलब कि अपनी इस रियाया में इस वक्त किसकी लौंडिया अपनी जवानी में भरपूर है। सुनो, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। कहा ना। और मेरी नजर में ये कि है हूर परी गुल, और मेरी नजर में ये कि है हूर परी गुल। मेरी नजर में एक है हूर परी गुलफाम, और राम दीन की है सुता बिंदिया जिसका। ये बात है सरकार, ये बात है। बड़े मालिक, मेरी नजर में एक है हूर परी गुलफाम, राम दीन की है सुता बिंदिया जिसका नाम बाबू साहब। बाबू साहेब, राम दीन की लड़की जिसका नाम बिंदिया है। जी हाँ बाबू साहब। बाबू जब ओके इतना बढ़िया नाम बिंदिया है तो देखने में कितनी सुंदर है बाबू। अबे नाम के साथ साथ चेहरा भी बड़ा लाजवाब है। लेकिन हाँ। करण सिंह, ओ, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता कहो हूँ। दोस्त मन, कहना क्या चाहते हो? और मेरा दिल है बेचैन उससे मिला। ये रही बात। दिल में चैन है बाबूजी का। मेरा दिल है बेचैन और उससे मिलावो, और फिर मुंह मांगा इनाम। बहुत अच्छा दोस्त मन। ये बात ऐसे बोलोगे बाबूजी को। और मुंह मांगा इनाम तुम मुझसे पाओ। समझ आओ आपकी बात। तो जवानी में मैं अरे जम करी करूंगा। समझ रहा बाबू साहब आपकी बातें। और जवानी में मैं और जम करी करूंगा, और उस नाज़नीन हूरी से तुम। बहुत अच्छा बाबू साहब।
करण सिंह, बड़े मालिक, तुमने इतना बखान कर दिया उसका कि जब तक मैं उसे देख नहीं लेता हूं मुझे चैन नहीं पड़ा है। बाबू साहब, बखान करने के साथ साथ मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? और चलो संग अभी उसके दर्शन कराए। सही बात क्या है। कहा? तुम्हारे साथ चलो। जी हाँ, चलो संग अभी उसके दर्शन कराऊं। ये बात है। चलो संग अभी उसके और दर्शन कराऊं, और हसीना जनी हूर तुमको दिखाऊं। ये बात है बाबू, ये बात समझा ना? हसीना जनी हूर तुमको दिखाऊं। वो लड़की नहीं है और परी देखने में, और उसी गंगा में जाके खुद मैं नहाऊं। क्या तुम भी में डुबकी लगाना चाहते हो? बाबू साहब, देखा, वो लड़की नहीं, पैसा तो हाँ खर्चा वो हो परी देखने हैं बाबू साहब। करण सिंह, हाँ बाबू साहब। उसकी तारीफ ज्यादा मत करो। इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो, वो मुझे कहां पर मिलेगी उससे मुझे मिलाओ। ये रही पॉइंट की बात। कहने का मतलब, राम दीन की लौंडिया, राम दीन की लौंडिया इस वक्त अपने बैलों के लिए खेत पर गई है घास काटने के लिए। बाबू साहब, क्या कहा? खेत पर गई है। खेत में गई है घास काटने के जी लिए? हाँ बाबू साहब। अरे तो करण सिंह दोस्त, मौका अच्छा है। मौका अच्छा है बाबू खेतों में साहब। कोई और आदमी नहीं होगा, जो भी इच्छा कहे जैसे भी उससे बात करेंगे और उससे। हाँ बाबू साहब। सुन ले बाबूजी, खेते में देखो के जाया, आरी बगल में नहीं रहा थे, नहीं देखिए तो पेल के मारू। चुप साले, बेवकूफ कहेंगे। बाबू साहब, हाँ आओ हमारे साथ चलिए, चलो, मुझे मैं उस बिंदिया से मुलाकात कराऊंगा आपको। अरे तो देर क्यों करते हो? आओ चलो मेरे ना। साथ। चलो। बेटी बिंदिया, हाँ माँ। अभी तक तुम्हारे बाबूजी आए नहीं। माँ, बापू दवा लाने के लिए गए हैं माँ, आते ही होंगे। बेटी बिंदिया, हाँ माँ। अब दवा भी काम नहीं मुझे करती। मुझको तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे बिंदिया। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ। बापू जल्दी ही दवा लेकर आ जाएंगे और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी माँ। बेटी बिंदिया, हाँ माँ। मेरे सामने अंधेरा सा छाया रहता है। माँ, आप ठीक हो जाएंगी माँ। बिंदिया के बाबूजी, काकी भले हाँ, काकी भले घबराओ हाँ, नहीं, मैं आ गया हूँ। बच्चे भले हाँ काकी। बिंदिया के बाबूजी, मुझे तो लगता है कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। बिंदिया बेटी, हाँ माँ। मेरे आगे अंधेरा सा छा रहा है। बापू आओ बापू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बापू। बोलो बेटी, क्या करना चाहती हो? आओ। बापू सुनो, माँ कह रही है कि इनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, इसलिए बापू मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। सुनिए बापू। मेरी माँ को बचा लो किसी भी तरह, मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, बिना
बिना मैया के जिंदा रहूंगी नहीं, बात सच्ची मेरी जान लीजिए पिता। बिना मैया के जिंदा रहूंगी नहीं, बात सच्ची मेरी जान लीजिए पिता। बापू, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बापू। नहीं बेटी, घबराओ नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कर्ज लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी अभी पैसा लेकर आता हूँ। हाँ बापू, मैं दवा ले आऊंगा। जल्द ही माँ के लिए दवा लेकर घर चले आना, क्योंकि माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम अपनी माँ को संभालो। ठीक है बापू। माँ, बापू दवा लाने के लिए गए हैं माँ। हाँ काकी। जल्द ही आपकी दवा आ जाएगी और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी माँ। ठीक हो जाती बच्ची, जान ले बहुत बढ़िया रान है। नमस्कार बाबू साहब। नमस्कार नमस्कार। राम गरीब जी बाबू साहब। और राम अमीर। जी बाबूजी। ये बताओ कि चंदनपुर इलाके का क्या समाचार है? बाबू साहब, सब ठीक है बाबूजी। चंदनपुर इलाके का बहुत अच्छा समाचार है। किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं बाबू बाबूजी। साहब, आपके रहते हुए भला किसी को कौन सी तकलीफ हो सकती है? और यही मैं चाहता हूं कि मेरे रहते हुए मेरे रियाया में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। ठीक। और तुम लोग ये जानते हो जी हाँ। कि मेरे परिवार में मैं सिर्फ 2 सदस्य हूं। मैं और मेरा एक छोटा भाई, जो कि इस वक्त वो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा है। जी बाबूजी। और तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरी रियाया में किसी को किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सरकार, ठीक। जी बाबू। अगर आप कहीं भी अगर हमसे दोनों भाई से गलती पा जाते हैं तो सरकार, आपका जूता हम लोगों का सर। अरे ठीक है मुन्ना, इंसान से गलती होती है। ठीक है। जी बाबू। काका जी, बात क्या है? चेहरा उदास है और चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आखिर बात क्या है? जो कि तुम मेरे हवेली में मेरे पास आए हो, क्या बात है? क्या तकलीफ है? भैया अमर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। काका जी, कहना क्या चाहते हैं? बोलो। और गरीबों के दाता, और गरीबों के दाता, दया मुझ पर कीजिए। अरे ठीक है, बताओ ना। गरीबों के दाता, दया मुझ पर कीजिए। गरीबों के दाता, दया मुझ पर कीजिए। गरीबों के दाता,
सुनो काका जी, मतलब इस वक्त आपको रुपयों की जरूरत है। हाँ भैया अहमद। सुनो, और करो इस तरह से काका, अरे इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और करो इस तरह से नहीं यस्कु जारी, करो इस तरह से नहीं यस्कु जारी। करो इस तरह से नहीं यस्कु जारी। करो इस तरह से नहीं यस्कु जारी, करो इस तरह से नहीं यस्कु जारी। करूं हर तरह से मदद में तुम्हारी, करूं हर तरह से और करूं हर तरह से मदद में तुम्हारी। काका जी, आखिर परेशानी क्या है, क्या बात है, और तुम्हें रुपया किस लिए चाहिए, बताओ। बोलो। 300 रुपए की जरूरत मुझे, घर में बीबी मेरी सख्त बीमार है, डॉक्टर से दवा ले कर आऊंगा मैं, करिएगा बात मेरी न इनकार है। काका जी, तुम्हारे कहने का मतलब कि इस वक्त चाची बीमार हैं और उनकी बीमारियों के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो भी 300 रुपए मात्र चाहिए। सुनो, तो 300 के जगह 500 लीजिए, और 300 के जगह 500 लीजिए। मदद करना सदा ये मेरा धर्म है, जाके काकी की जल्दी और करो वो दवा, कर्ज दे देना तुम ठीक हो जाने पे। काका घबराओ नहीं, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अमर सिंह, मुझे ये लो, जाओ चाची का इलाज कराओ और सब ठीक हो जाए, तब इसके बाद जो है मेरा पैसा वापस करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। सही है सरकार। जाओ, ठीक जाओ। राम अमीर जी सरकार। और राम गरीब जी बाबू। अभी बहुत से इंसान ऐसे पड़े हुए हैं जी बाबू जी। यही है जो कि मजबूरियों में हाँ सरकार। इंसान की मौत हो जाती है। जी बाबू, सही बात है बाबू। पास में पैसा नहीं रहता है जी, इलाज नहीं करवा पाते हैं जी, मजबूरी में इंसान अपने दम को तोड़ देते हैं बाबू जी, सही बात है बाबू। लेकिन तुम लोगों की जिम्मेदारी ये है जी बाबू कि हमारी रियाया में जी, हर घर में जी, तुम लोगों की ये देखभाल रहेगी, देखभाल करना होगा जी बाबू। कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत व मुसीबत ना आने पाए जी बाबू। और किसी को किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ठाकुर अंबर सिंह तैयार है। जी बाबू। ठीक, मैं चल रहा हूँ, चलिए सर। आराम करने, और तुम लोग देखते रहना। जी बाबू।
बेटी बिंदिया, हाँ माँ। मेरे सामने अंधेरा सा छा रहा है और ये मेरी अंतिम सांसें चल रही बेटी बिंदिया। यह माँ आप कल से ही यही रट लगा बैठी है माँ। बापू दवा तो लाने के लिए गए हैं माँ, बेटी दवा बिंदिया। लेकर आते ही होंगे माँ। और ऐसा मत बोला कीजिए माँ। सुनो माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। कहना क्या चाहते हो बेटी बिंदिया? मेरी माता नहीं ऐसा बोलो, मेरी माता नहीं ऐसा बोलो, ठीक हो जाओगी आँख खोलो। मेरी माता नहीं ऐसा बोलो, ठीक हो जाओगी आँख खोलो। मेरी माता, माँ ऐसे सब मत बोलो माँ। बेटी बिंदिया, ऐसा कह के न दिल को दुखाओ, मेरी मैया न मुझको रुलाओ। माँ ऐसा मत बोल दो माँ। बेटी बिंदिया, अंधेरा सा छा रहा है। ऐसा कह के नहीं दिल दुखावो, अपनी बेटी को ना मारू लाओ। आके भगवन मेरी माँ बचा लो, आके भगवन मेरी माँ बचा लो। ठीक हो जाओगी आँख खोलो। मेरी मैया, हाँ माँ। नहीं माँ, मेरे सामने कोई नहीं आ रहा है माँ, बेटी बिंदिया, कोई नहीं आ रहा है बेटी माँ। बिंदिया। माँ 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 माँ, एक बार बोलो माँ, एक बार बोल दो माँ। मैंने कहा माँ। बापू ये लो, माँ मैं बोल दवा रही है। लेके आ गया हूँ। बापू माँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है बापू। क्या कहा? माँ कुछ नहीं बोल रही बापू, आप ही बुलाइए ना। माँ, ये बेटी, तुम्हारी बात खत्म हो। बापू बापू और ईश्वर तूने क्या किया? ईश्वर तूने क्या किया? घर का दिया बुझा दिया। ईश्वर तूने क्या किया? घर का दिया बुझा दिया। ईश्वर तूने क्या किया? घर का दिया बुझा दिया। और जिसका मुझे था सहारा, जग से उसे तुम मिटा दिया। और जिसको मुझको था सहारा, जग से उसे तुम मिटा दिया।
बेटी बिंदिया क्या करूं? कि सब्र होता नहीं मेरे प्यारे पिता, माँ गई स्वर्ग बेटी से मुंह मोड़ कर। कैसा भगवान ये दिन है दिखाया मुझे, कैसा भगवान दिन है दिखाया मुझे। चल बसी आज मैया मुझे छोड़कर, कैसा दिन है ये भगवान। हाँ बापू, ले चलो माँ का अंतिम संस्कार करो। चलिए। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं।